जी तैमूर लाली साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं बार बार कहती अच्छा नहीं लगता, टू द पॉइंट रहें और जल्दी वाइंड अप करें। मैं सब मेंबर्स को कह रहा हूं। अच्छा जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे स्पीकर साहब को, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है जो उन्होंने पंजाब सेफ्टी कमीशन और पंजाब कंप्लेंट सेल के लिए जो वो कोशिश हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए और अपनी खिदमात सर अंजाम दे। इसलिए मैं सबसे पहले अपने स्पीकर साहब को खराज तहसीन करना चाहूँगा। और हमें सारे इस हाउस की जिम्मेवारी, बेशक हम गवर्नमेंट वाली साइड हों या अपोजिशन वाली साइड हों, हमें स्पीकर साहब के साथ बिल्कुल उनके बैक पे खड़ा होना चाहिए और जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस सूबे में बेहतर हो सके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको अमली जामा के तौर पे पहनाया जा सके। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। दूसरे सर, मेन चीज़ जिसकी तरफ मैं आऊँगा, यहाँ पे मुतअद्दिद बार बात हो चुकी है सरगोदा फैसलाबाद रोड की। सर सरगोदा फैसलाबाद रोड में सर अब चनियोट से जो पोर्शन है सर आपका फैसलाबाद वाला, वो कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो चुकी है, काम स्टार्ट है। सीएम साहिबा ने भी तशरीफ लानी थी उसके इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन क्योंकि उस दिन मौसम की खराबी थी तो उसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं पहुँच चुकी। और साथ ही उन्होंने ऐलान करना था कि लालियाँ और सरगोदा वाली जो साइड का है सर, वहाँ पे ये चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह एडीपी में आ रही हैं, गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ले रही है। सर वहाँ पे कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है सर, क्योंकि हमारे मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं सर, उसको गनीमत जानते हुए एक बस और एक आपका जो कमर्शियल व्हीकल है उसका टकराव हुआ है लालियाँ के करीब, जिसमें सर 5 से 6 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और 12 लोग जो हैं वो इस टाइम शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें से कितने स्टेबल हैं, 2 या 3 स्टेबल होंगे और बाकी जो हैं मामलात उनको ज़्यादा हैं सर। तो मैं सर मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस वाक़े का जो भी जिम्मेवार है सर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि एक बस आती है और रोड का अगर डिसिप्लिन सर वन वे तो इंशाल्लाह होगा वो बाद में, लेकिन अगर ट्रैफिक कानून की पासदारी करते हुए कानून के मुताबिक ड्राइविंग की जाए और मामलात को देखा जाए तो मेरा ख्याल है सर ये मसला नहीं हल हो सका। आज उन मौतों का जिम्मेवार कौन है सर, उसके लिए सर मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके जो भी जिम्मेवार है सर उसकी मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई जाए ट्रैफिक वालों से और पुलिस वालों से सर, और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है जो उसका जिम्मेवार है उसको सर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए सर। बाकी सर लॉ एंड ऑर्डर की बात जहां तक है आपकी, वहां पे इस टाइम सर अगर आप देखा जाए तो एक हमारी जो फोर्स है ना सर, अक्सर औकात हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो थाने हैं आपके, उसमें फॉल्स कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं सर। तो एक जो जेन्युइन कंप्लेंटेड होता है ना उसको भी उसी मशकूक नज़र और शक की नज़र से देखा जाता है कि कौन सा वकूआ जेन्युइन है और कौन सा वकूआ जेन्युइन नहीं है सर। इसी तरीक़ेकार से जैसे हमारा पल्स प्रोजेक्ट है, अगर वो उसको फास्ट फॉरवर्डली कंप्लीट किया जाए तो ये जो जैसे कि मेरे दोस्त पहले इसमें जिक्र कर रहे थे सर, तो काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं 40 to 50% हैं ही सर कब्जे के, ये जो आगे की जिसने मेरी ज़मीन पे इतना आगे हद से आगे निकल गया इस चीज़ें, तो अगर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, हदबंदियाँ हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उसमें भी बेहतरी आ जाएगी और उसमें चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में लाई जा सकेंगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हमें फिल फॉर करना चाहिए। दूसरी सर यहाँ पे इस मौके को गनीमत जानते हुए सर एक और बात करना चाहूँगा सर कि हमें एक चीज़ पे सर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमें गौर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। जब साहिल एक थाने में जाता है सर, मुझे बल्कि आरपीओ साहब हमारे राजा रिफत साहब थे सर फैसलाबाद में, को 2-3 साल पहले उन्होंने ये बात की थी, हम भी किसी की उसी लिए सिफारिश लेके गए हुए थे, किसी जूनियर पे वो नाराज थे, तो उन्होंने मुझे कहा था लाल साहब एक बात बताएं, जब एक आरपीओ ऑफिस में बैठ के आने वाले साहिल के साथ खुश इखलाकी से बात कर सकता है, उसको इज्जत दे सकता है, एक डीपीओ दे सकता है, एक सीपीओ दे सकता है, तो एक एसएचओ और सिपाही उसको इज्जत क्यों नहीं दे सकते सर? एक एसएचओ और सिपाही उसको इज्जत क्यों नहीं दे सकते सर? तो एक अगर साहिल आता है किसी जगह पे, जब उसके ऑफिसर्स जो उसको हेड कर रहे हैं सर वो अपने ऑफिस में बिठा के उसको इज्जत दे सकते हैं, तो एक एसएचओ, एक एएसआई और एक सिपाही का भी हक बनता है कि उसको इज्जत दे सर। तो मेरी सर यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए और उनको हमारे जो ऑफिसर्स हैं सर इनकी प्रॉपर उनके हेड में ये क्लासेस मुनक्कद करवानी चाहिए कि जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये सिखाया जाए कि हाउ टू ट्रीट विद अ पर्सन, हाउ टू ट्रीट विद।
जी बहुत शुक्रिया।